नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का फिर से एक बार वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐप पर आप सभी लोग जुड़िए जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि वहाँ पर भी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम इन द सेंस पढ़ाई लिखाई की बातें, अर्थमेटिक स्टार्ट हुआ है, परसेंटेज, और 2 डेमो क्लास हो चुकी हैं ऐप पर। आप सभी लोग जुड़िए। 3 डेमो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई उसका फी चार्ज नहीं किया जाएगा आप सभी से। देखिए, आपको समझ में आता है, ठीक है, तब आप उसके बारे में डिसीजन लीजिए। ठीक है दोस्तों, और प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए यार। आप लोग लाइक नहीं करते यार, इस बार लाइक मिलना चाहिए बेहतरीन, क्योंकि आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे थ्योरी के, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट। देन आपको एक और नोटिफिकेशन दे दूं कि अब यूट्यूब पे हम लोग मिलेंगे सैटरडे और संडे। यूट्यूब पे हम लोग कब मिलेंगे? सैटरडे और संडे। कब? जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा तब, नहीं अभी कंटिन्यू चलने दीजिए। और मंडे टू फ्राइडे ऐप पर मिलेंगे। ऐप पर आज शायद लास्ट क्लास है, तीसरा डेमो। उसके बाद फटाफट आप लोग ज्वाइन कीजिए, किसी का सिलेबस छूटे नहीं, लाइव क्लास कीजिए। और देखिए, इतना कम अमाउंट रखा गया है मिनिमम से मिनिमम कि आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ऐप का डिस्क्रिप्शन, इस ऐप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन, जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, तो वहां पर नीचे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वर्तिका क्लासेस ई लर्निंग। आप गूगल प्ले स्टोर में टाइप करेंगे, आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर्ड हो जाइए फटाफट सभी लोग। और एक सिस्टमेटिक वे में मैथ की तैयारी, और बहुत ही जल्दी हम इंग्लिश लेकर आ रहे हैं, और रीजनिंग भी उसके साथ साथ चलेगा। तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग 3 टॉपिक आपको लगातार मिलता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट सेशन। लास्ट सेशन इन द सेंस थ्योरी का लास्ट सेशन। ठीक, देखिए लास्ट सेशन क्या है थ्योरी का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब बहुत आसान, इतना आसान कि हम क्या बताएं। ये रीजनिंग है पूरा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब क्या होना है, देखिए ध्यान से। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे में। मुझे तो लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे एसएससी का क्या है, सबसे आसान टॉपिक। इतना आसान है कि अब क्या बताएं। जितने फॉर्मूले थे सब मैंने करा दिए, जितने डिराइव करने थे डिराइव करा दिए। कल भी मैंने बताया कि जब किसी सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट दिए हों तो सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या कैसे निकलेगा, सब बता दिया। आप एक बार रिवीजन कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में, और प्रैक्टिस लगभग 50 क्वेश्चन का एक सीट दे दूंगा, जो मैं करा चुका हूं, सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है। और फिर मैं 60 से 70 क्वेश्चन का एक कंटिन्यूस वे में मैं एक और प्रैक्टिस सेट करा दूंगा आपको। लगभग 5 से 6 लेक्चर लगेंगे मुझे उसमें। और आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपके कम से कम 2 नंबर, अधिक से अधिक 6 नंबर मेंस में क्लियर। ठीक है दोस्तों, चलिए हेडिंग लगाइए, रिफ्लेक्शन। ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, देखिए ध्यान से, हमारे पास एक दर्पण है, एक दर्पण है, ये मिरर है, मिरर है। अगर मैं कहूं आपसे कि मिरर के इस साइड 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट, ये कोई पॉइंट है P, दर्पण है, इसके एक साइड में पॉइंट P है, तो जितनी दूरी जैसे मिरर से वस्तु की डिस्टेंस जितनी है, उतनी ही डिस्टेंस मिरर से इमेज की भी होगी। 4 सेंटीमीटर कॉमन सेंस है, ये Q है, या P डैश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या P डैश ले लीजिए। ये इमेज है, बात समझना। किसी किसी वस्तु का कोई भी वस्तु है जिसकी मिरर से डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो इमेज की भी डिस्टेंस कितनी बनेगी, उस वस्तु का जो इमेज बनेगा उसकी भी डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर ही होगी। कहने का मतलब है
कि मिरर हमेशा वस्तु का मिड पॉइंट होगा, हमेशा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिरर हमेशा वस्तु का मिड पॉइंट होगा। मिरर हमेशा वस्तु का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। नोट करते चलिएगा एक एक बातों को। फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। मिरर की बातें समझ में आई कि मिरर से किसी वस्तु की डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है तो इमेज की भी डिस्टेंस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि मिरर वस्तु का मिड पॉइंट होगा। मिरर वस्तु का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ठीक, चलिए इतनी बातें थी मिरर की, खत्म हो गया। अब देखिए मिरर का रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होना है, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट लगाइए आप। पहला पॉइंट सब आसान है, एक बार समझ लेंगे ना। थोड़ा सा समझने में पहली बार में दिक्कत आती है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक, पहला पॉइंट लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस, ओवर एक्स एक्सिस। ठीक, कहने का मतलब है कि यहां मिरर का काम कौन करेगा? एक्स एक्सिस करेगा। देखिए ध्यान से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपके सामने है। ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। कुछ चीजें दी रहेंगी, कुछ चीजें निकालने रहेंगी। इमेज का प्रतिबिंब बताइए, इमेज का रिफ्लेक्शन पॉइंट बताइए। ओवर एक्स एक्सिस कहने का मतलब है, यहां नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी भाषा में, कि ओवर एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस यहां किसका काम करेगा? मिरर का काम करेगा। मान लीजिए कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूं, कोई भी पॉइंट यहां पर क्या है? पी है, पी नहीं ए मान लीजिए, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ध्यान समझिए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 5,3, जिसके कोऑर्डिनेट 5,3 है। यहां पर ये वस्तु है, ये पॉइंट एम कहलाएगा, मिड पॉइंट इसको मान लेंगे। अब आपको बताना है भाई, जितने डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस इधर बनेगा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू बताने हैं, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओवर एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस मिरर का काम करेगा, एक्स एक्सिस मिरर का काम करेगा। एक साइड में कोई कोऑर्डिनेट ये गिवन रहेगा न्यूमेरिक वैल्यू, और आपसे पूछेगा पी का कोऑर्डिनेट, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ओवर एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा? मिरर। ओवर एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस किसका काम कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। 5 और 3 के जगह पर ए और बी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म एनसीईआरटी वगैरह में दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहां मैंने एक एग्जांपल लेकर ही बताया। अब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ध्यान समझिए, है आसान। मुझे बताइए, क्या हम एम के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? क्या एम के कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट आप बता सकते हैं? देखिए, एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट, वाई एक्सिस पर 3 यूनिट, तभी तो आया 5 और 3। एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 3, इसका मतलब कि एम के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 5,0 होगा। बोलो हाँ या ना। भाई एम कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है। एम कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये 5 डिस्टेंस तो हमेशा बना ही रहेगा ना, यहां से यहां तक। बोलो हाँ या ना। क्या ओवर एक्स एक्सिस के केस में एक्स के कोऑर्डिनेट बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। यहां पर मैं बात करूं कि अगर p की बात करूं तो p की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कैसे आएगी वो समझाता हूं मैं। ओवर एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के एक्स का कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। नोट कर लीजिएगा। मिड पॉइंट बाय डिफॉल्ट आ गया 5,0। अब आपको पता होगा कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2। अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x हैं तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2/2।
तो हम निकाल लें P और Q कैसे निकालेंगे? क्या मैं लिख सकता हूं कि 5 इक्वल टू मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 प्लस P बाई 2। तो क्या यहां से P की वैल्यू अगेन हमें कितना मिल गई? 5 मिल गई। मुझे बताइए Q के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 0 इज इक्वल टू 3 प्लस Q बाई 2। तो Q आ जाएगा हमारा -3। तो बता सकते हैं कि P और Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? P और Q के कोऑर्डिनेट 5, -3। ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, जो गिवन है 5, 3 है। एक्स एक्सिस के ओवर रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है तो P Q के कोऑर्डिनेट आ गए 5, -3। चेंज हो किस में रहा है? कुछ भी नहीं बदल रहा है, केवल Q के कोऑर्डिनेट में चेंज हो जा रहा है। इधर प्लस का है तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस। P तो वही है दोनों जगह, P तो दोनों जगह वही है। बात समझ में आई? नोट कर लिया? चलिए कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं। एक्स एक्सिस के आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के से रिफ्लेक्ट होता है, लिखिए अपनी भाषा में, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होता है तो वहां एक्स की वैल्यू फिक्स होती है और वाई की वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज मतलब प्लस का दिया रहेगा तो माइनस हो जाती है। ठीक है, अभी एग्जांपल एक दो कराएंगे तो फिक्स हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एक एग्जांपल कीजिए जरा फटाफट। फाइंड रिफ्लेक्शन पॉइंट, फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड रिफ्लेक्शन पॉइंट्स ओवर एक्स एक्सिस गिवन बिलो। देखिए मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूं, कुछ मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं फटाफट। 2, 3, सेकेंड वन मैं दे रहा हूं 5, -7, कुछ भी ले लीजिए। थर्ड वन है -5, -7। फोर्थ है -5, 7। फिफ्थ है 0, 5। ओवर एक्स एक्सिस इनका रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। ये जो पांचों हैं, मैंने क्या बोला? एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं होता, ये तो 2 ही रहेगा। वाई में चेंज हो जाएगा 2, -3। एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान समझिएगा, ये तो 5 ही रहेगा। -7 है तो +7। वैल्यू से चेंज नहीं होता, केवल साइन चेंज हो जाएगा। एक्स में कोई चेंज नहीं, माइनस का -5 रहेगा और -7 7 बन जाएगा। एक्स में कोई चेंज नहीं, -5 होगा और 7 क्या बन जाएगा? -7। एक्स में कोई चेंज नहीं, ये तो 0 का 0 रहेगा, 5 -5 बन जाएगा। ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है ओवर एक्स एक्सिस। हिंदी में एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया एकदम? एग्जाम में आप एक्स एक्सिस को ओवर देगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा डायग्राम बनाया, आप इसको अच्छे से समझिए। बहुत आराम आराम से चल रहे हैं हम लोग किसी भी क्लास को, क्योंकि यार एक बार पढ़ो, बस कहीं भी पढ़ो एक बार, बाकी प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे फ्री में जहां मिल रहा हो वहां पढ़ो। थ्योरी वगैरह एक ही बार पढ़ो एकदम सिस्टमेटिक वे में। आप लोग से रिक्वेस्ट है, ऐप जरूर डाउनलोड करें। आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां ऐप का लिंक दिया है, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई जानकारी अगर लेनी हो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक।
लिखिए अगला पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर वाई एक्सिस। सेकेंड पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर वाई एक्सिस। बस जो एक्स में कर रहे थे वाई एक्सिस में करेंगे। देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये मिरर है, मान लीजिए ये मिरर है, वाई एक्सिस को अब मिरर है, वाई एक्सिस के सापेक्ष प्रतिबिंब बताना है। ठीक, ये कोई भी पॉइंट यहाँ दिया रहेगा, कोई भी पॉइंट यहाँ गिवन रहेगा, कोई भी पॉइंट, ध्यान समझिएगा, कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पर गिवन रहेगा, और गिवन पॉइंट मान लीजिए 5,3 है, 5,3 ये गिवन है, ये ए पॉइंट हमेशा गिवन होगा, ये गिवन है, नोट कर लीजिएगा। अब इस पॉइंट से वाई एक्सिस की डिस्टेंस मान लीजिए ये है, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, जितनी डिस्टेंस पे ये है उतना ही पीछे बनेगा। ये मान लीजिए क्या है, बी पॉइंट है, ये एम पॉइंट, मिरर का पॉइंट एम। ठीक है, ध्यान समझिएगा, वाई एक्सिस के सापेक्ष हमें बनानी है, ओवर वाई एक्सिस बनानी है, ये एम पॉइंट है। मुझे बताइए बाय डिफॉल्ट क्या एम पॉइंट आप बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? सर एक्स एक्सिस पे तो कोई डिस्टेंस चली गई नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 0। वाई एक्सिस पे कितना चला गया है? सर ये पॉइंट कैसे निकला है, x पर 5 y पर 3, लेकिन इस पॉइंट पर तो x पे y एक्सिस पे x बराबर 0 होता है, y एक्सिस पे चली गई दूरी x बराबर 0 होता है, और ये क्या हो जाएगा 3। इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए कितना है, p और q, p और q कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ये गिवन रहेगा आपको एक पॉइंट, मैं इसको ए बी करके भी निकाल सकता था स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन एक क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा और अच्छा। आप एनसीईआरटी को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए सेम कहानी, जहां पर मिरर है वो मिड पॉइंट, भाई जहां से प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट, या मिरर को ही बोल ले, क्या कहलाता है, मिड पॉइंट, किसी भी वस्तु का मिड पॉइंट कहलाता है। मुझे बताइए अगर p के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे तो मिड पॉइंट 0 x के लिए 0, p प्लस 5/2, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी -5, ये तो 0 हो जाएगा। q का कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू, मिड पॉइंट लगा रहा हूं मैं, q प्लस 3/2, तो q आ जाएगा आपके 3 के बराबर। अब देखिए यहां पर भाई x में x नहीं चेंज हो रहा था, y में y नहीं चेंज होगा, सिंपल फंडा। तो p और q कितना आ जाएगा, p और q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कितने, -5 और 3, p और q के कोऑर्डिनेट -5 और 3। चेंज हो किस में रहा है, x में, लिख लीजिए। जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस से रिफ्लेक्शन होता है, जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होता है, तो y एक्सिस की वैल्यू, y की वैल्यू चेंज नहीं होती, किसकी वैल्यू चेंज होती है, किसकी वैल्यू चेंज होती है, x की वैल्यू चेंज होती है। एग्जांपल देख लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, या क्वेश्चन दे रहा हूं। लिखिए फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर y एक्सिस, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ओवर y एक्सिस, A B C D, 4 ही रखिए। ठीक, 2 3 5 -7, फटाफट लिखिए, -5 7 -5 7, वही पॉइंट लगभग लगभग ले रहे हैं, 0 5, कुछ भी ले लीजिए आप, इनके रिफ्लेक्शन निकालिए।
लिखिए, वाई एक्सिस के सापेक्ष अगर रिफ्लेक्शन होगा तो y की वैल्यू सेम रहेगी, किसकी वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए इसका बताइए रिफ्लेक्शन पॉइंट, y एक्सिस के सापेक्ष है तो y तो 3 ही रहेगा, +2 है तो ये हो जाएगा -2। साइन केवल चेंज होता है बेटा, -5, ये तो -7 ही रहेगा। ये -5 दिया है तो ये हो जाएगा 5 और ये -7। 0 तो 0 होना ही नहीं है, ये तो सेम रहेगा और ये 5 ही रहेगा, वही पॉइंट बन जाएगा। 0 तो 0 ही रहेगा, 0 का प्लस माइनस तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इस पर स्टार बना लीजिएगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए दूसरा तीसरा क्या हेडिंग कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, थर्ड वन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन, ओवर ए लाइन पैरेलल टू x axis, reflection of a point over a line parallel to x axis। ठीक है, डायग्राम कैसे बना समझिए इसको, थोड़ा सा आराम आराम से समझिए। x एक्सिस y एक्सिस, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन, एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है जो एक लाइन के क्या हो, एक लाइन के एक लाइन से रिफ्लेक्शन निकालना हो जो लाइन x एक्सिस से क्या हो, पैरेलल हो। अब मिरर यहां आ गया, मिरर क्या है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, x एक्सिस के पैरेलल लाइन वहां दिया रहेगा, मान लीजिए y बराबर 2 से, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता देता हूं। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन मान लीजिए y इक्वल टू 2 है, क्या है, y इक्वल टू 2। अब इस लाइन के भाई x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इस लाइन पर के ऊपर कोई पॉइंट है, ये गिवन है a पॉइंट 5,4, ये गिवन है 5,4। अब इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है, रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है, ध्यान से समझिए। ए मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए रिफ्लेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस को टच करे, बाहर जाए, कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं है, मैं इसीलिए थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं। x इक्वल टू 2 इसी पर आ जाएगा ये, और बाद में आएगा, देखते हैं क्या है, ऊपर नीचे कहीं भी मान लीजिए, इसका मिरर कहीं भी बनेगा, जरूरी नहीं है कि x एक्सिस पर बने, ये मैंने 2 इसलिए लिया थोड़ा सा समझने के लिए, और 2 लिया, y इक्वल टू 2 लिया, ध्यान समझिए, ये 4 है भाई, ये पॉइंट y इक्वल टू 4 पर है, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4 पर है, तो अगर 2 यहां है तो 2 यहां आएगा, मतलब ये x एक्सिस पर ही आएगा। ध्यान समझिए, जरूरी नहीं है x एक्सिस पर आए, नीचे भी आ सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है मैं उसको भी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे बनेगा कि दिया रहेगा आपको कि x एक्सिस है, दिया रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ओवर ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल एक मिरर इमेज है। मैं दोनों बातें बता दे रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दे रहा हूं। ठीक, यहां पर जो रहेगा ये इक्वेशन दिया रहेगा y इक्वल टू a का, और ये पॉइंट दिया रहेगा x, y जो आपको गिवन रहेगा, x, y जो आपको गिवन रहेगा, और आपसे पूछेगा यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए b है, b के कोऑर्डिनेट अगर p एंड q हैं तो p एंड q के कोऑर्डिनेट बताइए।
ये आपसे पूछेगा। है तो बहुत आसान, पहले स्टैंडर्ड ही समझ ले फिर उसको समझे, कि पहले उसको समझ ले इसको समझे, पहले उसी की समझ ले फिर स्टैंडर्ड हम निकाल लेंगे। देखिए अगर ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट पी कामा क्यू है, ये चीज वही है, ये इक्वेशन दिया रहेगा y इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए मतलब कि लाइन कितने डिस्टेंस पे पैरेलल है, y पे चली गई दूरी 2 है, यहां मान लीजिए a है, a वही 2 के बराबर है। ठीक, अब समझिए, मुझे बताइए आप लोग, क्या आप लोग m के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? बोलो भाई, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा भाई? m पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये देखो भाई परपेंडिकुलर है तो पैरेलल भी होगा y एक्सिस के। अब x पे चली गई दूरी कितनी है, 5, ये 5 तो हर जगह रहेगा, तो ये तो 5 हर जगह रहेगा, बोलो हाँ या ना? 5 तो हर जगह रहेगा, बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताइए y के कोऑर्डिनेट यहां तक कितना आएगा, क्या ये 2 आएगा, 5,2, बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया, फिर समझो। m के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो ये तो भाई कितना, 5, भाई ये तो 5 हमेशा रहेगा x एक्सिस दूरी, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है, मिरर इमेज ही बनता है परपेंडिकुलर, तो 5 तो रहेगा रहेगा, और y पे चली गई दूरी 2 है, 2 है, तो p और q नहीं निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, एक पॉइंट ए गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और p और q निकालने हैं आपके, तो देखिए कैसे निकलेगा। 5 इज इक्वल टू, बताइए 5 इज इक्वल टू मिड पॉइंट इज इक्वल टू इन दोनों का सम बाई 2, तो 5 प्लस p बाई 2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 5। q की वैल्यू बताइए, q की वैल्यू बताइए, हो जाएगा 2 इज इक्वल टू p प्लस 4, सॉरी q प्लस 4 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो q आ जाएगा 0, q क्या आ जाएगा 0, तो p और q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, p एंड q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 5,0, यही आंसर है। 5,0 कैसे, y कैसे 0 आया, क्योंकि x एक्सिस पे देखिए y इसलिए 0 आया कि देखिए यहां से 2 ऊपर है तो 2 नीचे, तो 0 आएगा तभी तो टोटल डिस्टेंस 4 होगा, बोलो हाँ या ना? इसलिए 0 आया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये समझिए, यहां देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मुझे बताइए, ये m पॉइंट है, m पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे क्या, तो मुझे बताइए x एक्सिस पे चली गई दूरी, ये तो x ही होगा, बोलो हाँ या ना? ये तो x ही होगा, और y एक्सिस पे चली गई दूरी, ध्यान समझिए y एक्सिस पे चली गई दूरी, ध्यान समझिए, a होगा, बोलो हाँ या ना? a होगा, क्यों? क्योंकि y पे कितना जा रहा है, a पर ही तो है भाई, ये a ही डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, y इक्वल टू a की लाइन है, तो ये a हो जाएगा। अब यहां से आप मुझे बताइए p और q के जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस पी बाई 2, या आप कह सकते हैं कि p इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, p इक्वल टू x, और a इज इक्वल टू आ जाएगा q प्लस वाई अपॉन के 2, तो q की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस वाई। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है p एंड q के कोऑर्डिनेट वो होते हैं x 2a माइनस वाई, 2a माइनस वाई, नोट कर लीजिए। जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस के लाइन के, ये होते हैं x 2a माइनस वाई, x y ये गिवन रहेंगे, ये गिवन रहेगा आपको, ये पॉइंट गिवन रहेगा। चलिए फटाफट एक दो क्वेश्चन कीजिए इस पर जरा, तो देखिए ध्यान से, पैरेलल टू x एक्सिस, x में कोई चेंज नहीं हो रहा है, x में कोई चेंज नहीं, आप अपने से नोट्स पे लिख सकते हैं, x में कोई चेंज नहीं, चेंज किस में हो रहा है, y में। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं दे रहा हूं आपको, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन है
फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑफ y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 का मतलब है कि x एक्सिस के पैरेलल है वो लाइन बाय डिफॉल्ट। 2 की जगह 4 कर लीजिए अगर दिक्कत है तो 4। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन फटाफट लिखिए 5,6। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने -5 6। थर्ड वन है, थर्ड वन फटाफट, थर्ड वन लिखिए, थर्ड वन फटाफट। थर्ड वन है 5, -6, 5, -6 और फोर्थ वन है 0 और 6। कुछ नहीं करना है यार, दिमाग में बस चलना चाहिए कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x में तो कोई चेंज होना नहीं है, ये तो 5 ही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। x में तो कोई चेंज होना नहीं है, ये तो 5 हो जाएगा। y में चेंज होगा, y में चेंज क्या है 2a माइनस वाई, 2a माइनस वाई, 4 दूना 8 माइनस तो हो जाएगा 2 2। क्या होते हैं p और q के कोऑर्डिनेट, ऐसे लिख लिया कीजिएगा, p और q के कोऑर्डिनेट x और 2a माइनस वाई, ऐसे लिख लिया कीजिए। एक्स वाई गिवन है, एक्स वाई गिवन है, फटाफट निकाल लेंगे आप। x में चेंज होना नहीं है, ये तो x ही रहेगा। 2a माइनस वाई, 4 दूना 8 6, ये कितना हो जाएगा 5, 4 दूना 8 माइनस आप -6, 8 6 14। 2a माइनस वाई तो माइनस आप माइनस +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। ये तो 0 ही रहेगा। 2a माइनस 6 ये हो जाएगा 2। क्लियर। ये 2 है, 9 मत पढ़ लीजिएगा, ये 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए, इसमें x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x में कोई चेंज नहीं, चेंज किस में होगा y में, या यूं कह लीजिए कि p में कोई चेंज नहीं, चेंज होगा q। रिफ्लेक्शन लिखिए चौथा पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, फटाफट, ऑफ ए पॉइंट ओवर ए लाइन, ओवर ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। मैं डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन वही रख लीजिएगा जो x एक्सिस के सापेक्ष है, x और y पैरेलल टू y एक्सिस कर लीजिए, पैरेलल टू y एक्सिस। यहां लिखिए x बराबर a, ये बन जाएगा क्या मिरर। x बराबर ये मिरर है। यहां मान लीजिए कोई पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। ये पीछे इमेज बनेगा, पीछे इमेज कहाँ बनेगा ये नहीं पता, मान लीजिए b है, जरूरी नहीं कि इस पर बने, कहाँ बने कोई जरूरी नहीं है। मुझे बताइए m, ये p एंड q कॉमा है, p कॉमा q है, m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मुझे बताइए। m के कोऑर्डिनेट एक तो होगा a, x बराबर a, क्योंकि x बराबर a की ही लाइन है ये, ठीक है भाई। y एक्स के पैरेलल, y एक्स के पैरेलल x बराबर a पर है तो a हो जाएगा। और मुझे बताइए y कितना होगा, तो y के बराबर होगा। बोलो यार, y के बराबर होगा। y पे चली गई दूरी, यहाँ भी सब, तो y में कोई q के क्वाड्रेंट तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट y हो जाएगा।
ठीक है, मिड पॉइंट आ गए। मिड पॉइंट से आप निकाल लीजिए पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट। पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ए इज इक्वल टू पी प्लस एक्स बाई 2, तो पी आ जाएगा 2a माइनस एक्स, पी आ गया। क्यू क्या आ जाएगा? क्यू निकाल लीजिए। क्यू के कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट ऐसे निकालिए, क्या हो जाएगा? क्यू के कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू पी प्लस वाई, सॉरी क्यू प्लस वाई, क्यू प्लस वाई बाई 2, तो क्यू हो जाएगा किसके बराबर? y के बराबर। तो पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएगा? 2a माइनस एक्स और y एक्स के पैरेलल क्यू में कोई चेंज नहीं हो तो वही वैल्यू हो जाएगी। चेंज किस में होगा? p में, 2a माइनस एक्स। आसान है, आसान है। ठीक, चलिए लिखना चाहेंगे तो क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन भी लिख लीजिए, अगर दिक्कत है तो लिखिए। फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट, फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट इफ x इक्वल टू 4। पहला दूसरा तीसरा चौथा क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए। 5 6 माइनस 5 6, 5 माइनस 6 0 6, फटाफट तुरंत यहां लिखा कीजिए पी और क्यू के। भाई x बराबर 4 मतलब y x के पैरेलल है, तो y x के पैरेलल p एंड q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अभी लिखा मैंने 2a माइनस एक्स और y। चेंज किस में होना? y तो सेम रहेगा, y तो सेम रहेगा 6, हर जगह y सेम रहेगा। चेंज किस में होना है? p में चेंज होना है, तो क्या होगा? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 2a, 4 दूना 8, 8 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 3, सॉरी मैं गलत लिख दे रहा था। 3, 6 हो जाएगा, 3, 6। भाई x इक्वल टू कितना है? a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, तो 4 दूना 8, 8 में से x जाएगा ये। मुझे बताइए y तो चेंज होना नहीं है, तो 6 ही रहेगा। चेंज किस में होना है? p में चेंज होना है, तो 8 माइनस 5, माइनस आप माइनस तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 5 13। आगे आइए, ये तो -6 ही रहेगा, चेंज ही नहीं होना y में। चेंज किस में होना है? x में। 5 है तो हो जाएगा 3, ये तो हो जाएगा 0, इसमें तो चेंज होना ही नहीं है, सॉरी 0 कैसे होगा? 4 दूना 8, 8 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, वीडियो छोटा छोटा इसलिए है कि आपके लिए भरपूर समय मिले। कल किसी का फोन आया, सर यूट्यूब वाले वीडियो पर डेटा खत्म हो जाता है, फिर लाइव कैसे देखेंगे? चलो भाई मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, लाइव आप कभी भी देख सकते हैं, वो तो वीडियो हमेशा, दोनों वीडियो पड़ा रहेगा आपके यूट्यूब पर। यूट्यूब का वीडियो यूट्यूब पर, लाइव का वीडियो ऐप पर हमेशा पड़े रहेंगे। तो ये 4 बातें हैं, बहुत आसान आसान बातें हैं। ठीक, और अभी 5 पॉइंट और हैं, उनको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस 4 पॉइंट को आप लोग अच्छे से एकदम क्लियर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए 4 पॉइंट में। बहुत है, ये 4 पॉइंट आपने अगर कर लिया अच्छे से, बहुत है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे ऐप पर 10 बजे से, तो प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिए। आप सभी लोग देखिए वहां पर अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट की पूरे न्यू कॉन्सेप्ट, पूरे अपडेटेड मटेरियल के साथ, पूरे क्वेश्चन अपडेट। क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, आप देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, मतलब एकदम ताजा ताजा आपको मैटर ला के दिया जा रहा है। रात में मैटर पूरा एकदम एडिट होता है, पूरा कंप्रेस कंपाइल किया जाता है, तुरंत सुबह आपको दे दिया जाता है। ठीक है,
तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक मिलना चाहिए। आज देख रहे हैं आप लोग, लाइक ज़रूर मिलना चाहिए। और मिलते हैं 10 बजे ऐप के थ्रू लाइव, परसेंटेज टॉपिक चल रहा है। थैंक यू सो मच।